देखिए, जो देश के मुद्दे हैं उन विभिन्न मुद्दों में से प्रमुख मुद्दा जो वर्तमान भारत देश का है, युवाओं का है और युवा के बेरोजगारी का है, पेपर लीक का है। और आज का नहीं, पेपर लीक का है। जो मेरी पिटीशन आई है उसमें मैंने 2024 के भी नीट के प्रकरण को उठाया था, 2025 में भी हुआ था और 2026 में भी हुआ है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एक सोसाइटीज़ के अंदर में 80-60 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर में रजिस्टर्ड है, वो ऑडिट भी नहीं हो सकती है। वो प्राइवेट, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि सोसाइटी के रेगुलेशन में अंडर में रजिस्टर्ड है, उसकी न तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के प्रति, न तो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है जनता के प्रति और न बच्चों के प्रति है। तो वो कैसे किसी भी चीज़ को फ्री और फेयर तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए। और यह एक बार नहीं हुआ, आज वर्तमान में देश के एकेडमिक जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। और भारत देश के, अभी तो इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो एग्ज़ामिनेशन होता था DU खुद कराती थी। पिछली बार जो मुझे बच्चों ने बताया कि उसका भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराया। अब इस प्रकार से भारत देश के जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं सब के सब NTA के माध्यम से होने लगा। सवाल यह भी नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, सवाल यह है कि बिना किसी अकाउंटेंसी के हर साल पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक का जो शब्द है, कई बार गेस्ट पेपर का नाम दे दिया जाता है, कई बार उस पेपर को इंस्टाग्राम के माध्यम से लीक का दे दिया जाता है, कई बार बच्चों के कोचिंग के माध्यम से दे दिया जाता है, कई बार बच्चों के जो पढ़ने के ग्रुप बनते हैं 10, 20, 50, 100 उस इंस्टीट्यूशन के होते हैं उनके माध्यम से दे दिया जाता है। अब बच्चों को कोई भरोसा नहीं है इस भारत सरकार के ऊपर, न भारत सरकार की जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रति। साथ में इसके यह भी प्रश्न उठा हुआ है कि क्या भारत देश के आर्टिकल 51, जिसमें स्पष्ट तरीके से राज्य की सारी चीज़ों के बारे में सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को जो रेगुलराइज किया जाएगा और उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे डिफाइन किए गए हैं, उनकी पूरी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर केंद्र सरकार के अधीन में काम करेंगे। तो केंद्र सरकार का काम है पेपर बनाना, केंद्र सरकार का काम है कि पेपर को रेगुलराइज कराना, सारे तरीके से पेपर को प्रॉपर फ्री फेयर तरीके से हो। तो राज्य की ड्यूटी क्या है? जितने भाजपा शासित राज्य है उन सब में ये सारी चीज़ें हो रही है। आप देखिए कि भारत देश में ज़्यादातर इस समय पर मोर देन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहीं पर सब जगह पर ये सारे पेपर लीकेज हो रहे हैं। इसलिए युवाओं का आंदोलन है, इसलिए युवाओं के साथ में ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। इसलिए भारत देश का जो इस समय पर वर्तमान 40% से ऊपर की आबादी जो भारत देश की है वो युवाओं की है, जो बिना किसी रोजगार के घूम रही और जिनको रोजगार मिला भी था। जैसे आप लोगों ने देखा था कि टीचरों को लगभग 25 लाख टीचर जो भारत देश के थे, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास 55 साल के ऊपर जा रही, उनको TET यानी क्या भारत देश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया गया, जो कि पूरी तरीके से वायस था और उसको लगा करके अब उनको बाहर किया जाए। अर्थात भारत देश में सरकारी नौकरी की प्रथा, सरकारी नौकरी फ्री फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होने की प्रथा, इसके साथ में भारत देश अब जो नई प्रथा ला रहा है कि आर्मी ऑफिसर इसका पेपर का ट्रांसपोर्टेशन करें। क्या ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक होता था? पेपर तो व्हाट्सएप में हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा। और आर्मी ऑफिसर क्या, मुझे लगता है रफ़ेल के माध्यम से जितने भी दिल्ली और भारत देश के जितने सेंटर होंगे, और कुछ आप लोगों को पता है कि विदेश में भी इनके सेंटर रखे गए हैं, बहुत सारे हैं, वो तो मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद है। तो क्या वहाँ पर भी इनके सारे रफ़ेल के माध्यम से पहुँचा देंगे? ये सब बकवास बातें कर रही है सरकार। कहाँ कहती है कि मैं विश्व गुरु बन गई हूँ, कहाँ कहती है कि मैं चाइना का मुकाबला कर लूँगा, कहीं कहती है कि विश्व की मैं 5वीं, अभी 4थी अर्थव्यवस्था थी अब 6वीं में चली गई, आप सबको पता है। तो ये सरकार के माध्यम से आप उम्मीद कर रहे हो कि जो पेपर सही से कंडक्ट नहीं करा सकती है, युवाओं से मिलने की क्षमता नहीं है, युवाओं को मिल करके उनकी सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की क्षमता नहीं है, वो सरकार कहती है कि मैं ये कर लूँगा। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान भारत देश की जो सरकार है वो फ्री फेयर तरीके से भारत देश के लिए साफ़ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में कमियों को निकाल करके बाहर करने की व्यवस्था, प्रशासनिक तौर पर जो सारगर्भित योजनाएं हैं उनको लागू करने की प्रथा, बच्चों और युवाओं के साथ में क्या उनके भविष्य की योजनाएं नीति निर्देशक तत्व में है उनको लेकर के आर्टिकल 21 का जो कंप्लीट ए का वायलेशन, जितने भी विभिन्न प्रकार की बातें सारी की सारी भारत देश में दिख रही है। और सिर्फ फ्रंट मीडिया जो है वर्तमान भारत देश की बड़ी मीडिया, वो सिर्फ और क्या करना चाहती, हिंदू मुस्लिम करेगी तो कभी कुछ और पटाखा बुला देगी, तो कहीं खान सर का मुद्दा ला देगी, तो कहीं कुछ ला देगी। इस प्रकार से
विभिन्न जो नीट और विभिन्न एसएससी के, सीबीएसई के एग्ज़ाम के पेपर को लीक कराने वाले माफियाज़ हैं, उन माफियाज़ के साथ में खड़ी होकर के जो टीचर ऑनलाइन भी इस चीज़ को आवाज़ को उठा रहे थे, शिक्षक बच्चों के माध्यम से थे, उन सबको डोमिनेट करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सेनाएं भारत देश में हैं, विभिन्न नामों से जो जानी जाती हैं, उनको इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे यह भी कुछ समय बाद एक्सपोज हो, इस तरह से भारत देश में आए और इनके नाम को बदनाम कर दिया जाए, बच्चे इनके पास पढ़ना बंद कर दे। जैसा कि भारत देश के उस दिन आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं विरोध के लिए, तो कितने बच्चे उनके सामने खड़े हो गए। एक भारत देश में जो शिक्षित वर्ग है उसको बेरोजगार करके बाहर करना है, एक भीड़ तंत्र तैयार करना है जो इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जो ये जो कहें हाँ तो हाँ तो नहीं तो नहीं उस पर फॉलो करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और आस्था पर बात करेगा। राजा माने पुराने ज़माने का वो जो धर्मों में ग्रंथों में लिखी गई कि राजा सारे पावर दे दिए जाते, उससे प्रश्न नहीं किए जाते हैं। ठीक यही बनाने की व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार आज तैयार कर रही है और यही कारण है कि जो अभी एजुकेशन का एचआरडी मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। सड़क पे ना उतरे, इसीलिए जो है उतरने का जो ऐलान किया है, इसी को लेकर के बीजेपी डरी हुई लग रही है। ऐसा लोग मान रहे हैं कि बीजेपी हिल गई अंदर से। बीजेपी हमेशा डरी रहती है, बस ये है कि बीजेपी जो डरी रहती है उसको हम तो डरा तो देते हैं, पर उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर लें, ये नहीं कर पाते हैं। ये करने के लिए जो आप लोगों ने बोला है, विभिन्न प्रकार के जो अभी वर्चुअल जो पार्टीज़ का निर्माण हुआ है, वो पार्टियां तो आई, पर जिस वेग से आना चाहिए, जिस तरीके से जनता उनको समर्थन कर रही थी और उम्मीद कर रही थी, उस पर खरे उतरना है। उनकी नीतियां क्या है उनको ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि टेक्निकली वो मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उनका आंदोलन ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उनके आंदोलनों को पूरे भारत देश के लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। इसमें सारी विपक्ष की पार्टी, इवन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारत देश के लीडर पोजीशन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया और मैं कर भी रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो भी आए और वो भी इनका बच्चों का समर्थन करें। ये पूरे और जो लोग नए आए यह भी मानने की ज़रूरत है, जो लोग नए आए उनको यह मान लेना चाहिए कि वो इस चीज़ों के फेवरेबल में है कहीं न कहीं पर यह भी है कि वो पार्टी स्वतंत्र रूप से दिखती हुई नज़र आनी चाहिए। करेक्ट। अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाती है? अरे यार, इसमें कोई कहने की बात है? वो वहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी, उनको वहीं से चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेके चली जाएगी। आपको लग रहा है कि वो क्या करेंगे? आपको लग नहीं रहा है? आप बड़े पत्रकार हैं, पिछले 15 साल का अनुभव आप बताइए। 2014 से क्रमशः बड़ी पार्टीज़ के जो प्रोग्राम होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, रोडें पूरी ब्लॉक कर दी जाती थी, रोडें बंद हो जाती थी। आज उन पार्टीज़ की क्षमता ये हो गई है कि उनके जो बाउंड्री लाइन होती, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकलने देते। तो आपको लग रहा है कोई एयरपोर्ट से आएंगे, पूरे भारत देश में उनको फूल बरसाता हुआ मिलेगा? वहाँ आएंगे तो एयरपोर्ट में उतरेंगे, उनको अंदर ले जाएंगे विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन, विदाउट फाइल एनी कंप्लेंट्स, without any given the applications for the purpose of the permission। क्या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है अभी तक। ऐसे में सुबह आपको इतनी बड़े क्राउड के लिए उनको मेंटेन करना है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला है। क्या लगता है ये रुक जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हो जाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। समय किसमें कितना लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने ये पार्टी वाले अभी वर्चुअल पार्टीज़ वाले हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पकड़े, ये सब उनको परमिशन दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और पूरे भारत देश में इनका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में जैसे पूरे भारत देश में आंदोलन चलाया गया था, आप लोगों ने देखा था, उस तरीके से पूरे भारत देश के युवा इकट्ठा होंगे। क्षेत्रीय पार्टी या जो और भी पार्टी, वो भी संगठनात्मक तरीके से उनका सपोर्ट करेंगी, जो जहां जैसे मजबूत होगा वो समर्थन करेंगी। इस प्रकार से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उसी को लेकर के बवाल हुआ है, और आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इसी तरीके। अरे ठीक है, देखो कोर्ट में 100 मैटर लगते हैं एक जज के पास, कब कौन सी बातें कब कह दी गई वो भूल जाते हैं, इतना नहीं होता है। देखो जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े जगह पर होता है, वो इतना सोचने लगेगा तो बहुत आगे नहीं जा सकता है, इतना नहीं सोचना है। आपको यही कोर्ट देगी परमिशन। अभी हाई कोर्ट ने, मुझे आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, किसी चैनल किसी व्यक्ति ने फाइल किया कि इनको परमिशन न दिया जाए, यही कोर्ट आपको परमिशन देगी। और आप देखना कि यही कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप इनको ले जाइए और इनको जितने इनके लोग जहाँ जहाँ हो
उनको सबको इनको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और 19(1)(g जो आर्टिकल पूरा देता है एक्सप्रेशन करने का पावर, उसको पूरा दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कोई बदल देगा। अच्छा सर, जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कह रहे कि भाई हम भी लाल हिट तैयार है खरीद कर। काला हिट, लाल हिट। हाँ, तो लाल हिट रखे रहें, कौन कह रहा है कि नहीं रखे रहेंगे? लाल हिट वो मारने के लिए रहेंगे तब ना लाल हिट चलाएंगे। ये जनता की दरबार है और लोकतंत्र है, और ज़्यादा ऐसे बातें करेंगे यही युवा भारत देश में 40% है। बीजेपी ज़्यादा घमंड से और उनके जो वर्कर हैं इस तरह से भाषा न यूज करे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ, संयमित भाषा यूज करें। आपको देश की जनता ने चुना है, अच्छे काम करने के लिए चुना था, ये कहने के लिए नहीं कि जब आप कल को आंदोलन करने आएंगे तो आप उनको लाठी मारेंगे, हिट चलाएंगे। लाल वाला हिट का क्या मतलब है? लाल हिट उतना जो बच्चे नीट निकालते हैं उनको नहीं पता है क्या सिम्टम्स है लाल का। वही MLC रिपोर्ट बनाते हैं जब डॉक्टर जाता है, पुलिस में जाती है कि FIR कर हुआ है और सेक्शन बढ़ाना है कि घटाना है, तो फिर वही MLC रिपोर्ट जब तक डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ती है। तो वकील जो बीजेपी वाले उतना ध्यान रख के बोले और लगाम लगा के बोले, अपने भाषा में संयमित भाषा का यूज करें, चाहे कोई भी हो। प्रकाश राज का भी समर्थन मिला है, सोनम वांगचुक का मिला है, वो कह रहे हैं फूल लेकर के हम आएंगे। नहीं, फूल लेकर के पूरे भारत देश के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं सब मिलेंगे। अब मैंने थोड़ी मना किया है कि नहीं मिलेंगे, पर जिस तरीके से उन्होंने पूरा मीडिया में बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, इतने बड़े लेवल पर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं फॉलो किया है। आप आओगे तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओगे, आपको जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, आप जाओगे और उसके बाद जो है तो आप पुलिस आपको कहेगी कि जहाँ जाइए आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। कोई भारत देश का ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको लग रहा है जहाँ आपके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं, जहाँ पर आपको खुद भी पता है कि भारत देश में इस समय पर एक सेंसिटिव इश्यूज़ है? तो ऐसे नहीं है। आप इस तरह से कहेंगे। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सरकार गिरेगी, तो फिर सरकार कैसे गिरेगी एक साल में अगर कोई? मैंने बोला है ना कि राहुल गांधी ही उसको गिराएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। ये जितने युवा हैं सब उनके पीछे चलेंगे और उनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में देखना एक एक राज्य की सरकारें हिलेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आपको तो सब कुछ पता है। और इस बार के जो मुद्दे होंगे, नीट के होंगे, बेरोजगारी के होंगे, महंगाई के होंगे, इसके साथ में SSC के होंगे, फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, इससे होंगे। ये भारत सरकार के लिए बड़े मुद्दे होंगे और इसी के आधार पर ये सरकार हिलेगी। और जो राज्य सरकारें इसमें समर्थन नहीं करेंगी, उससे यह मान लिया जाएगा कि भारत देश के न तो संविधान को फॉलो करते हैं और न ही ये सरकारें भारत देश के युवाओं के समर्थन में हैं, और न फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो इसके समर्थक हैं। इससे यह मान लिया जाएगा और स्पष्ट भी हो जाएगा। तो युवा फिर इनको बाईकाट कर देंगे कि इनको न तो वोट दिया जाए और न इन लोगों को समर्थन किया जाए। सवाल ये है कि अब युवा किसके साथ है? वो राहुल गांधी के साथ है या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ? यह सवाल तो आप कल से पता चल जाएगा आपको। जब भारत देश में वो आएंगे तो उनको दिख जाएगा कि भारत देश में कितने लोग उनके खड़े हुए हैं। देखिए, मीडिया में लाइक करना, सोशल मीडिया में फॉलो करना, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पूरा वो दे रही है, तूल पकड़ा रही है इस मामले को। क्या लग रहा है मेन स्ट्रीम? आज वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है। मेन स्ट्रीम मीडिया के 10-5 चैनल, 20 चैनल होंगे अडानी अंबानी के, तो आप जानते हो किसके फेवर में बात करेंगे। ये पूरा भारत देश भी जानता है। एक चैनल तो ऐसा हो गया कि सरेआम तो सिर्फ धमकी दे रहा है। मुझे लगता है कि आज तक का निर्माण कार्य और उसका लक्ष्य और उसके जो जीवन का उद्देश्य है, इसी से प्राप्ति हो रही है कि इस चैनल में बैठा करके स्टूडियो में एंकर से पूरे भारत देश के शिक्षकों को गाली दिलवाना है। मुझे लगता है ऐसा। इस प्रकार के चैनल हैं, उनके यही स्टैंडर्ड, यही एजुकेशन का पेरीमीटर है। तो आप किस तरह के भारत देश के उनसे उम्मीद करते हैं कि फ्री और फेयर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की अपील करेंगे, बहस करेंगे? इसमें आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कल तो युवाओं को बता दिया जाएगा आतंकवादी, फिर NSA लगा दिया जाएगा। ये सब होने के पूरे चांसेस है। देखिए, कोई भी नियम कानून इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उसको रेगुलराइज कौन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को किस प्रकार से डिफाइन, जैसे हम ही लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोई कोर्ट सेम ग्राउंड पर उस मैटर को बेल ग्रांट कर देता है, तो कोई कह देता है कि अभी हमें नहीं बेल ग्रांट करनी है क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है। कोई कह देता है कि नहीं, इस आदमी कितनी कस्टडी हो गई, 3 साल 4 साल का हो गया है। अब आप बहुत सारे छोटा सा उदाहरण दूँ तो आप उमर खालिद का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे मल्टीपल केसेस है, तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केस कैसे है। और यही दिल्ली पुलिस का कल यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा कि दिल्ली पुलिस क्या करेगी। पर अनुमान और एक जो हम लोगों का अनुभव है, इस पिछले 20 साल का अनुभव, उस 20 साल 25 साल के अनुभव के आधार पर बताया हूँ कि यही होने जा रहा है और यही होगा।
और कल 12-1 बजे तक में जब सारी चीज़ों का आप लोग समापन करेंगे तो फिर हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और कुछ बड़ा होगा तो हमको खुद भी पता चल जाएगा। 4 लेयर में बैरिकेडिंग लगा दी गई है जंतर मंतर पर। नहीं, ये बैरिकेडिंग लगाई गई है कि कोई ज़बरदस्ती उपद्रव न कर दे, ज़बरदस्ती उनको कोई भी कहीं से आए भीड़ भाड़ तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। पर जो उन्होंने बोला है काकरोच पार्टी या जो भी पार्टी का नाम है जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष ने जो बोला, मैं उस बात को काउंटर कर रहा हूँ कि उनका जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। आप जाना चाहते हो चंद्रयान में या मिशन पर आपने न तो कोई तैयारी की है, न तो आपके पास ग्राउंड में कुछ है, न तो आपकी कोई पूरी सारी तैयारियों के जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं वो नहीं किए गए हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? वैसे समझ तैयारी करने से क्या होता है सर? बच्चे जो है नहीं, मैं जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, उन्होंने इनकम्प्लीट काम किया है। आई एम नॉट सेइंग दिस। यदि भारत देश में उस 2014 की पहले की सरकारें होती तो आप प्रदर्शन कर लेते, नहीं तो अन्ना हजारे लोग 14-14 दिन न बैठते। आज की सरकार, एक मैंने आपसे पहले एग्जांपल दिया कि बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनको भी बाउंड्री लाइन के अंदर में कर देती कि प्रोटेस्ट रोड में नहीं करना है। तो अब आप ऐसी कैसे उम्मीद कर लेते हो? परमिशन देती है सर? परमिशन तभी ने ये इन्होंने जो बोला है कि बैरिकेड लगाए गए हैं, ये सरकार ने सब कुछ किया है तितिर बितिर करने के लिए। भीड़ अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि वो संविधान के भरोसे पर आ रहे हैं और संविधान में प्रदर्शन करने के लिए किसी की परमिशन की करेक्ट। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि उनको प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। 5 लोगों को भेज देंगे कि 5 लोग आइडेंटिटी किए जाते हैं जिनको आप चुन लो। 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे या लिमिटेड लोगों को, वो बोलेंगे कि आप इन लोग की जितने लोगों को अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं उनका नाम बता दीजिए और उन नामों के साथ में आप जाइए प्रदर्शन कर लीजिए। मतलब कोई दिक्कत को चलने की पूरी कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। सत्ता से किसी को हटाना इतना आसान काम आप समझती हैं? जहाँ पर इतने बड़े लेवल पर आप देखें प्राइवेटाइजेशन भरा पड़ा है। तो बात नहीं, इस्तीफा की बात है। इस्तीफा यदि कहने की बात है तो धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे कहाँ? फिर सीतारमन का भी मांगेंगे आप, क्योंकि उनकी भी तो पॉलिसीज बहुत ख़राब है। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का जो चीज़ें चल रही हैं वो भारत देश में पूरी जनता देख रही है। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं कि वैसे ऐसे ख़रीदा जा रहा है जहाँ से 7 दिना में पहुँचेगा भारत देश में, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। क्या भारत देश की जनता बेवकूफ़ है? नहीं जानती इतना। मतलब इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान? ज़्यादातर संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद रेलवे की बात कही जाएगी तो आप रेलवे मिनिस्टर से पूछिए, रोज रेल का हादसा होता है। तो बीजेपी में है कौन? और मोदी के नाम पर मेलोडी की चीज़ें चर्चा चलती रहती है, तो फिर किससे बात की जाएगी बताइए? इस्तीफा फिर कहाँ से होगा? सब ने आपके पूरे बर्तन में खोट है। आप समझो, बड़ी गांव की अच्छी कहावत की जाती है, सारी जब बर्तनों में ही खोटे तो किसको किसको निकालोगे? मंत्रिमंडल में तो 52 ही मंत्रालय भारत देश सरकार के हैं, है ना? उसमें राज्य मंत्री भी ले लो, उसके साथ में और भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी ले लो, तो जाओगे कहाँ आप? तो फिर मोदी का भी धीरे धीरे होगा। पर इसीलिए मैंने आपके माध्यम से बोला है कि राहुल गांधी के नेतृत्व, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ की आवाज़ उठा सकते हैं। उनके साथ में कांग्रेस के 100 MPs लगभग, उसके साथ में और जो अलायंस के लोग हैं, तो वहाँ आवाज़ वहाँ भी उठेगी, ज़मीन में भी उठेगी, मीडिया भी, क्योंकि वो लीडर अपोजिशन है देश के, मीडिया भी उनको, मेन स्ट्रीम भी उनको जगह देगी। ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी भारत देश की जो अब राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा है, बहुत अच्छा उदाहरण देखना है तो आप महाराष्ट्र से शुरू कर लेना। 2-2 सब पार्टियों में हुए हैं। शरद पवार के 2 ग्रुप आप देख लीजिए, शिंदे, इसके साथ में आप देखिए शिवसेना के 2 ग्रुप, आप देख लेना। वो वेस्ट बंगाल के 2 फाड़ होने वाले हैं जो उनकी पार्टी है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी नंबर आएगा। सब इसी प्रकार से सब डाइल्यूट होंगी। बड़ी पार्टी बीजेपी की तरफ या कांग्रेस जो नेशनल पार्टी, उसमें धीरे धीरे मर्ज होंगी। ये आगे अब 2-4 साल में आप सब देख लेना।